हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसका नाम ब्लॉग विद शिल्पी है और मेरा नाम शिल्पी है। और आज हमारे घर में कुल देवी की पूजा है, तो उसी की ये तैयारी चल रही है। आप जो ये मिट्टी के बर्तन देख रहे हैं, उसी में प्रसाद बनने वाली है। और जो ये प्रसाद बन रहा है वो एक अलग तरह का ही प्रसाद होता है। इस प्रसाद में ना ही चीनी डाला जाता है और ना ही गुड़ डाला जाता है, बस के इसमें दूध रहता है। और दूध जब उबल जाता है तो इसमें सवा मुट्ठी चावल डाल दिया जाता है, उसी से खीर बनाई जाती है और उसी का प्रसाद बनता है। साथ ही इसमें रोटी भी बनाया जाता है जोड़े में, तो वो मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे जो है ये खीर मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, क्योंकि ये जो खीर है वो लेडीज़ नहीं बनाती हैं, जेंट्स ही बनाते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने खीर में चावल डाल दिया है। और इसी तरह से ये जो खीर है उबल कर जितना ही नीचे गिरेगी भंडार कोने में, उतने ही घर में बरकत आती है, ऐसा माना जाता है। और यकीन मानिए ये प्रसाद बहुत ही टेस्टी होता है। शायद मिट्टी के बर्तन में और चूल्हे पे बनने की वजह से इस प्रसाद में एक अलग ही तरह का मिठास होता है, जो कि किसी भी चीनी और गुड़ से नहीं आएगा। और अभी जो है मैं यहाँ पे रोटी बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे तवा रख दिया गया है और अब मैं इसमें गोला बना रही हूँ। यहाँ पे कुल 7 जोड़ा रोटी बनाया जाता है, यानी कि 14 रोटियाँ बनती है। और दोनों के बीच में, 2 गोलों के बीच में घी लगा दिया जाता है और दोनों को मिला दिया जाता है। उसके बाद उसे बेल लिया जाता है। इस तरह से 14 रोटी बनती है 7 जोड़े में, और एक एक्स्ट्रा बनती है जो कि हम लोग को अलग भगवान पे चढ़ाना होता है, इसलिए उसको अलग एक सिंगल ही बनाई जाती है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा धुआं लग रही थी, क्योंकि आदत तो है नहीं चूल्हे पे रोटी बनाने की, लेकिन प्रसाद इसी तरह बनाया जाता है, तो ये तो नियम करना ही होता है। और इस प्रसाद को बनाने के लिए केवल शुद्ध देशी घी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ रोटी, उसके बाद में आगे की पूजा होगी तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। तो आप सब म्यूज़िक के साथ
तो यहाँ पे प्रियंका प्रणाम कर रही है, उसके बाद मैं आऊँगी और मैं भी प्रणाम करूँगी। और हाँ, आप सब सोच रहे होंगे इतना सन्नाटा क्यों है, क्योंकि आज जो है बच्चों को हम लोगों ने स्कूल भेज दिया था। आज उन लोग की स्कूल थी और हम सब ने सोचा उन्हें स्कूल जाने पे ही हमें शांति से पूजा करने को मिलेगा, इसलिए हमने सोचा कि इन्हें स्कूल ही भेज देना सही रहेगा। जब वो आएंगे तब उनके लिए हम प्रसाद यहीं पे रख देंगे, क्योंकि जो ये प्रसाद है वो नीचे नहीं जाती है, यानी कि जो है रूम में वगैरह में नहीं जाती है। जहाँ पूजा होता है वहीं पे उसे खाना होता है और वहीं से पे पूजा करके यहाँ से चले जाना होता है। तो हम उन लोगों के लिए प्रसाद यहीं पे रख देंगे। जब वो आएंगे तो उन्हें भी प्रणाम कराकर प्रसाद उन्हें दे देंगे। और अब जो है शाम का समय हो चुका है और हम यहाँ पे बेल पानी कर रहे हैं। इस पूजा का नाम बेल पानी है और इस समय जो एक्चुअली इसमें हम नीम के डाल और मेहंदी के डाल को लगाकर पूजा करते हैं। उसके बाद इसे चने और फूल के साथ पूजा करने के बाद ही हम मेहंदी आज के दिन लगाते हैं और हम पूरे सावन में आज के जब ये पूजा हो जाती है उसके बाद ही हाथ में मेहंदी लगा सकते हैं। तो आज पूजा हो जाएगी, उसके बाद हम सब इसी पत्ते को सबसे पहले अपने उंगली पे रखेंगे और इससे पूजा करेंगे। उसके बाद ही हम अलग से मेहंदी लगा सकते हैं, उसके पहले नहीं लगाते हैं। तो मैं इसी पूजा की बात कर रही थी जो कि शाम के समय में होती है। और बस आज हम लोग का दिन भर पूजा में ही बीता और यही था आज का ब्लॉग। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ ये पूजा होती है कि नहीं, और होती है तो कैसे होती है ये भी शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।